हेलो गाइस, दिस इज सुब्राज एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले सेंटेंस, इसके कितने टाइप्स होते हैं और आज से ग्रामर का हर एक पार्ट का टॉपिक आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक से, जीरो लेवल से आखिर सेंटेंस होता क्या है और आप हमारे इस साथ जुड़ करके बैंक, एसएससी, जितनी भी टाइप की आपकी गवर्नमेंट प्रिपरेशन होता है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को विथ बेसिक। क्या होता है सेंटेंस? तो हमारा सेंटेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वाक्य। वाक्य हमारा बेसिकली क्या होता है, चलिए इसको डिस्क्राइब करते हैं आखिर ये बना कैसे। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, सेंटेंस एक शब्दों के ग्रुप से बनते हैं। शब्द का जो ग्रुप होता है उससे जो क्रिएट होकर के आता है वो हमारा क्या होता है, सेंटेंस होता है। और जब सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में हमारा आता है वर्ड, और वर्ड हमारा किससे बना हुआ होता है? वर्ड हमारा लेटर से बना होता है। लेटर की बात किया करें तो लेटर हमारे अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होता है और उसी 26 लेटर के ग्रुप से हमारा वर्ड बन के आता है और वो वर्ड जो हमारा सेंटेंस बनने में हेल्प करता है। तो चलिए हम लोग वो आखिर वो सारा चीज़ किस वे में स्टार्ट होता है, बिल्कुल जीरो पॉइंट से हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितनी वीडियोस हो उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं लेटर। आखिर ये लेटर होता क्या है? व्हाट इज लेटर? लेटर का मतलब यहाँ पत्र से नहीं है, लेटर का हिंदी मीनिंग यहाँ पे हुआ अक्षर। क्या है? अक्षर। ये वर्ण, और इसको दूसरे लैंग्वेज में हम लोग वर्ण भी बोल सकते हैं हिंदी में, है ना। आखिर ये वर्ण होता क्या है? वर्ण एक ऐसी यूनिट है लैंग्वेज की, लैंग्वेज का एक ऐसा यूनिट जिसके बाद जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। बेसिकली ये बोल सकते हैं जिसको ना ही डिवाइड कर सकते हैं, उसके नीचे उसके शॉर्ट में कुछ आता ही नहीं, वही हमारा लेटर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में तो हम लोग ABCD डॉट 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 Z तक तो पढ़ते ही हैं। टोटल हमारे पास 26 लेटर होते हैं, आप लोग को पता है। और इसके ग्रुप ऑफ, इस टोटल के ग्रुप ऑफ लेटर को हमारा अल्फ़ाबेट बोलता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न रहता है और बहुत जगह ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं और मैं लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा आपको, इंग्लिश में आखिर अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। तो चलिए लेटर के ग्रुप से, जैसा कि आप लोग को पता है वर्णों के ग्रुप, वर्णों के समूह से शब्द बन करके आता है। तो उसी तरीके से हम लोग जब इंग्लिश में बनाते हैं, जैसे कि देखिए C और इसमें अंदर से A आता है और यहाँ पे कभी T भी आता है। इस तीनों के ग्रुप से हमारा बन करके क्या आता है? कैट। क्या बन के आता है? कैट। अब जब कैट की बात करें तो कैट हमारा एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा समूह है शब्दों का जिससे कि एक एक्चुअल मीनिंग पता चल रहा है, जिसका मीनिंग हम लोग को पता है कि बिल्ली होती है, जिसका मीनिंग हमको पता है बिल्ली होती है। तो कैट जो हमारा हुआ एक्चुअल वर्ड हुआ, इसको क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। जब इसी से हमारा कुछ बात करें, इसी को हम लोग आगे पीछे कर दें, TAC। अब इसका मीनिंग अगर हम निकालने जाएं तो शायद आपको इसका मीनिंग नहीं मिल सके, तो हम लोग इसको वर्ड नहीं बोलेंगे। मतलब कहने का सेंस ये है, वर्णों का ऐसा ग्रुप जिससे कि हमारा एक एक्चुअल मीनिंग रिप्रेजेंट हो जाता हो, एक एक्चुअल मीनिंग पता चलता है, उसे ही हम लोग शब्द बोलेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं सेंटेंस पे। आखिर ये सेंटेंस क्या होता है? बात जब हम लोग वर्ड की कर लिए तो आप लोग को ऑब्वियसली पता होगा कि वर्ड का जो ग्रुप होता है, शब्दों का जो ग्रुप होता है, उससे निकल के हम बिल्कुल मैं बिल्कुल जीरो पॉइंट को लेकर के चल रहा हूँ। आप लोग सभी लोग बने रहे वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि आज आपको कितने टाइप्स होता है, बिल्कुल सेंटेंस का बिल्कुल पोस्टमार्टम करने वाले हैं। सेंटेंस के हर एक पॉइंट को देखेंगे, कहाँ से शुरुआत होता है, कहाँ तक एंड होता है, वो सारी चीज़ों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आखिर ये वर्ड सेंटेंस जो आया है वो कैसे आया और इसका जनरेशन कैसे, इसका जनरेट कैसे हुआ। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि शब्दों के जो ग्रुप होते हैं, समूह जो होते हैं, उसी से बन करके हमारा ये सेंटेंस बनाया है। तो हम लोग देख लेते हैं एक चीज़, एक वर्ड जैसे हम बनाते हैं, दिस इज माई पेन। दिस इज माई पेन। अब बात करें इसका, तो इसके ग्रुप, ये टोटल हमारा क्या है? एक सेंटेंस है। अब क्या है ये सेंटेंस नहीं है, उसकी बातें नहीं कर रहे हैं। इस सेंटेंस को देखा जाए तो इसमें आपको एक वर्ड, दो वर्ड, 3 वर्ड और 4 वर्ड दिखेगा। इस चारों वर्ड का आपको समूह, 4 वर्ड का एक एक्चुअल समूह, एक जो सीक्वेंस में ऐड होना चाहिए, उस सीक्वेंस में ऐड होकर के आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सेंटेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी 4 के समूह को अगर मैं आपको रीअरेंज कर दूं, माई इज दिस पेन, क्या आप इसे आप सेंटेंस बोलोगे? दिस इज नॉट अ सेंटेंस, ये आपका सेंटेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आपका एक एक्चुअल सेंटेंस के ग्रुप में नहीं आया, तो इसे हम लोग सेंटेंस नहीं बोल सकते। तो उसी प्रकार से
सेंटेंस के जब डेफिनेशंस की बात करें तो सेंटेंस का डेफिनेशन हम लोग ये बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस आर सेड टू बी सेंटेंस। उसे ही हम लोग शब्द बोलते हैं। अगर इसे हिंदी में डिस्क्राइब किया जाए तो शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जो एक्चुअल मीनिंग रिप्रेजेंट करता हो, जिसका पूर्ण अर्थ निकल करके आता हो, उसे ही हम लोग वाक्य कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। आप लोग को मोटा मोटी ये समझ में आ गया कि आखिर ये सेंटेंस होता क्या है, आखिर ये बन के कहाँ से आया होगा। यहाँ तक की बातें क्लियर है। तो चलिए हम लोग आगे जाते हैं और आगे इसके टाइप्स को देखते हैं कि इसका टाइप्स कितना होता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स की। जैसा कि अभी आप लोगों को मैंने आज इसका डेफिनेशन लिखाया था, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस आर सेड टू बी सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट होता हो, उसे वाक्य कहते हैं। अगर आप लोग इसके बाद एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो आप लोग बखूबी एग्जाम्पल को दे सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, आप दे सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको ऐसा एग्जांपल देना हो जिसके हम लोग इसको कंप्लीट सेंटेंस बोल सकते हैं, बिकॉज इट मेक अ कंप्लीट सेंस, ये जो है हमारा कंप्लीट सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट इज़ अ सेंटेंस। अगर इसी की जगह हमारा ये रहता, इज ऑनेस्टी मेक बेस्ट पॉलिसी, सो इट इज़ नॉट अ सेंटेंस। ये आपका सेंटेंस नहीं कहलाता, बिकॉज इट इज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस। ये जो है आपका कंप्लीट सेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो दिस इज नॉट अ सेंटेंस, इट इज एक्चुअल सेंटेंस। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके टाइप्स को, आखिर इसका प्रकार कितना होता है। सेंटेंस को जब हम लोग देख लिए, देखिए हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ को समझना, देखना बिल्कुल जरूरी है। जब टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात किया तो सबसे पहला टाइप हमारा असर्टिव सेंटेंस आता है। बहुत सारे टीचर आपको ये भी बताते होंगे कि सिर्फ असर्टिव सेंटेंस के ही दो पार्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, बट ऐसी बातें नहीं है। आपको जितना भी टाइप दिख रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे का दो पार्ट होता है, एक पॉजिटिव पहलू, दूसरा नेगेटिव पहलू। मतलब इस सारे के दो पार्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो हम लोग इसमें से किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ इसी का स्पेसिफिकली हमारा पॉजिटिव होता है, इसका नेगेटिव नहीं होता है। सभी का जितना भी प्रकार का सेंटेंस आपको देखेंगे, पढ़ाऊंगा मैं, सभी का आपका पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप्स होता है। असर्टिव की बात किया जाए, असर्टिव वैसे सेंटेंस को बोलते हैं जहां से हमको कोई नोटिफिकेशन किसी के बारे में असर्ट, कोई मतलब एक कोई नोटिफिकेशन हमको मिलता हो, कोई हमें असर्ट कर रहा हो, कोई बातों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, वो सारी पॉइंट्स हमारा किस में आएगा, असर्टिव सेंटेंस में आएगा। मैं बारी बारी हर एक का विथ एग्जांपल, हर एक कैसे यूजेस किया जाता है, कैसे पहचाना जाएगा, हम सभी चीज़ को बारी बारी एक्सप्रेस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग ये समझ रहे हैं आखिर ये सेंटेंस होता क्या है, और इसके टाइप्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ी नहीं हो जाए इसकी वजह से मैं आपको पार्ट बाय पार्ट आपको इसको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे असर्टिव सेंटेंस जो हमें इन्फॉर्मेशन देता हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात किया जाए जहां पे हम लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे हम लोग इंट्रोगेटिव, जैसे व्हाट इज योर नेम, है ना, व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, इज राम कमिंग। तो ये सब सेंटेंस आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दिस ऑल सेंटेंसेस आर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंपेरेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिससे हम लोग किसी भी सामने वाले को ऑर्डर दे सके, कमांड दे सके, रिक्वेस्ट कर सके, सजेशन दे सके। ये सारे पार्ट, जैसे मैंने बोला राम गेट अप, राम गेट अप, तो मैंने बोल दिया राम स्टैंड अप, मैंने उसको ऑर्डर दिया। प्लीज डू योर वर्क, मैंने उससे रिक्वेस्ट किया। तो ये सारा वाक्य, ये सारा सेंटेंस आपका क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जहां पर हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो। जैसे कि मैंने बोला वाओ व्हाट अ वंडरफुल कार, तो ये जो सेंटेंस बोला, ये जो पूरा सेंटेंस, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। ओ व्हाट आर यू डूइंग, ये सेंटेंस बोले, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, जहां पर अपनी फीलिंग्स के साथ आप कोई सेंटेंस को एक्सप्रेस करते हो। दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये आपके वर्ड्स को एक्सक्लेम करती होगी, है ना। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको एक वर्ड्स पढ़ाया था, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन वर्ड, जहां पर आपको अपने इंटायर फीलिंग को एक्सप्रेस करने को मौका में वर्ड्स मिलता था, जैसे ओ आह। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, हालांकि ऑप्टेटिव सेंटेंस आज से कुछ साल पहले तक हमारे सेंटेंस के ग्रुप में नहीं आता था, बट नाउ दिस डेज हम लोगों के पास ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो ऑप्टेटिव सेंटेंस का वर्क करता है, जिसको ग्रामेरियन ने ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूप में हमारे सेंटेंस के टाइप्स में ऐड किया है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, जहां पर हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों को गाली देते हैं, गाली देना भी एक सेंटेंस ऑब्वियसली। तो वो सारे सेंटेंस के साथ जब हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे बोलते हैं ना, भगवान करे तुम्हारी मृत्यु हो जाए, तुम मर जाओ, और बोलते हैं भगवान करे तुम्हारी लंबी आयु, ये सारा शब्द, मे गॉड ब्लेस यू, आई विश आई वर अ बर्ड, जहां पर आप अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हो। दिस इन
ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये सारा सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होगी। ये वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के टाइप्स को बताया है और सेंटेंस क्या होता है, शुरुआत कहाँ से होती है, मैंने उसको बताया है। होप आपको इस वीडियो में सारी पॉइंट्स क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलेगी और हर एक वीडियो में पार्ट बाय पार्ट मैं सारे का 5 वीडियो में सेंटेंस का बनाऊंगा, जिसमें कि हर एक पार्ट में मैं इस दोनों सभी को पूरे अच्छे तरीके से कवर कर दूंगा। मैं एक भी सिंगल पॉइंट आप लोग को नहीं छोड़ने वाला हूं। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो में और इस चैनल पे आपको सेपरेट प्लेलिस्ट का टेंस का, क्लाउज का, एडजेक्टिव का, सारा का सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप जाइए हमारे चैनल को विजिट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।